और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली के समयपुर बादली में हादसा हो गया है। समयपुर बादली में 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। प्लॉट में भरे पानी में दरअसल ये बच्चा डूबा। बारिश के बाद प्लॉट में पानी भर गया था, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। समयपुर बादली की घटना जहां पर बड़ा हादसा हुआ। समयपुर बादली में 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। प्लॉट में भरे पानी में ये बच्चा डूब गया। बारिश के बाद प्लॉट में पानी भरा हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि खाली भूखंड में जमा बारिश का पानी मौत का जाल बन जाएगा। पानी में डूबने वाला लड़का तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वो अपने छोटे भाई के साथ शौच करने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में वही पानी भरे गड्ढे में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से भूखंड में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया था। बच्चा भूखंड के उस हिस्से में चला गया जहाँ पानी ज्यादा था और वो डूब गया। उधर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से 27 साल के युवक की मौत हो गई। परिवार ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां पर भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। जल जमाव से सबसे ज्यादा परेशानी छात्र छात्राओं को हो रही है, क्योंकि सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। जहां सड़क तो सड़क, स्कूल कैंपस भी पानी में डूबा हुआ है। आप जिधर नजर दौड़ाएंगे उधर पानी पानी नजर आएगा। इन गाड़ियों के डूबे चक्कों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जल जमाव से स्थिति कितनी विकट हो गई है। छात्र छात्राएं गंदे पानी के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हालात होते हैं, क्योंकि जल निकासी की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 27 जिलों में रेड अलर्ट। हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद में स्कूल बंद रखने के आदेश। तो उत्तराखंड के पौड़ी, गढ़वाल में भी एहतियातन बंद रहेंगे स्कूल। देश भर में एनडीआरएफ की 91 टीमें तैनात। देश के कई हिस्सों में मौत बनकर आई बारिश। दिल्ली में 7 साल का मासूम, गाजियाबाद में 3 साल की बच्ची पानी में डूबी। गाजियाबाद हरदोई में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। संत कबीर नगर में 3 लोगों पर आसमानी बिजली गिरी। देश की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। बोले भारत को बनाएंगे घुसपैठ मुक्त देश। अभेद्य होगी देश की सीमाएं। तस्करी और ड्रोन खतरे पर भी होगा प्रहार। 1610 किलोमीटर म्यांमार बॉर्डर होगा सील। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 10 साल का डेडलॉक टूटा। लगी यूरेनियम डील पर मुहर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत को बताया अपना करीबी दोस्त। पीएम मोदी ने कहा भारत निवेश के लिए सबसे सुरक्षित देश। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस का बड़ा एक्शन। क्राइम ब्रांच की टीम ने सुशांत लोक में 5 बदमाशों को घेरा। 5 शूटर को लगी गोली, 4 की हुई मौत। विदेश में बैठे इनामी गैंगस्टर के इशारे पर कारोबारी से कर रहे थे फिरौती की मांग। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबारिक को बनाया गया राज्यसभा उम्मीदवार। पीएम मोदी पर जताया भरोसा। बीजेपी का उम्मीदवार बनाने पर खुशी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 3 आरोपियों की पुलिस रिमांड पूरी। कड़ी सुरक्षा में वापस जेल भेजा गया। आरोपियों के घरों से नकदी, सोने के गहने और कार बरामद। कांग्रेस 50 से ज्यादा शहरों में करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पॉक्सो पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला। बच्चे से यौन शोषण की सूचना छिपाना भी अपराध। मासूम की आपबीती ही मानी जाएगी सबूत। यौन शोषण की बात छिपाने वालों पर भी होगी कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर अमेरिका के ईरान में 170 से ज्यादा धमाके। बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट के पास गिराया गया बॉम्ब। चीन ईरान रेल कॉरिडोर को भी बनाया गया निशाना। ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को किया टारगेट। ईरान में इमाम रजा श्राइन में उमड़ी लाखों की भीड़। खामेनेई को अंतिम विदाई की तैयारी। ईरानी झंडे, धार्मिक बैनर के साथ हजारों लोग कॉम्प्लेक्स में जमा हुए। ईरान में 1 हफ्ते तक चली शोक यात्राएं।